नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से खबर। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए। बता दें, सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, प्रदेश की जनता को बधाई दी है और साथ ही उन्होंने कहा 4 साल पहले यूपी का दायित्व संभाला था, 4 साल में बड़ा परिवर्तन आया है। परिवर्तन ने यूपी को नई पहचान दी है। यूपी में निवेश का वातावरण है, यूपी में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। हर क्षेत्र में टीम वर्क के साथ काम किया जा रहा है। आवास योजना में यूपी पहले स्थान पर है। यूपी में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। धरातल तक उतरी शासन की योजनाएं। खाद्यान्न उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूपी में कामयाबी का चौका 4 साल के कार्यकाल में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाकर तैयार, 8 एयरपोर्ट संचालित, 13 एयरपोर्ट और 7 हवाई पट्टी का विकास। किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरण में। 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य चल रहा है। 91 किलोमीटर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर और सरकार के विकास को लेकर गन्ना प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने न्यूज वन इंडिया के संवाददाता योगेंद्र सिंह से खास बातचीत की। देखिए। 4 साल पूरे हुए, इसमें क्या-क्या उपलब्धि आप कह सकता हूँ कि जिस प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें नंबर से दूसरे नंबर पर आया, ये नया इतिहास कायम करने का काम योगी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 40 लाख किसानों को 27,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसान सम्मान निधि देने का काम हुआ है। 1,26,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों को भुगतान हुआ है। 4 वर्षों में 30 नए मेडिकल कॉलेज देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और सबसे अभूतपूर्व काम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनी। आज पूरे देश के लोग उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो देख रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना क्या-क्या है? महिला सुरक्षा के लिए भी लगातार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने चाहे कन्या सुमंगला योजना चला करके 15,000 रुपये पैदा होने से लेकर चाहे 1070 या 120 या अनेक जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को चला करके महिला सुरक्षा को मजबूत करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं बोल रहा हूँ अभी 4 वर्षों में योगी सरकार ने 1,26,000 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का भुगतान करने का काम किया। पिछली सरकार ने 5 सालों में मात्र 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। योगी सरकार 1,26,000 करोड़ का भुगतान कर रही। साथ ही साथ उन्होंने मिलों को बंद करने का किया। समाजवादी पार्टी सरकार ने 10 मिलें बंद की, बसपा सरकार ने 19 मिलें बंद की। योगी जी ने 20 चीनी मिलों को चलाने का काम किया। वो मिलें बंद करते थे, योगी जी मिल चला रहे हैं। वो गन्ना किसानों को 6-6 साल तक का भुगतान नहीं करते थे। उनके समय का भी 6 साल का बकाया 10,600 करोड़ रुपए का भुगतान कराने का काम योगी सरकार ने किया। ये चुनावी वर्ष है, जिस तरीके से इस बार यहाँ पर केजरीवाल की पार्टी आप और असद ओवैसी की पार्टी उसको आप किस तरीके से विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से मोदी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री के विकास के साथ जनता मोहर लगा रही है और लगाएगी। ये थे हमारे साथ सुरेश राणा जी, गन्ना मंत्री, जिन्होंने योगी जी के जो 4 साल के कार्यकाल है उसके बारे में बताया तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं वो बताया तथा ये बताया कि योगी सरकार ने गन्ने का इतना भुगतान किया है जितना पिछली सरकार ने किया उससे कई गुना भुगतान किया है। योगेंद्र सिंह, न्यूज वन इंडिया, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर और सरकार के विकास को लेकर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से न्यूज वन इंडिया के संवाददाता मेहदी हसन ने बातचीत की। देखिए। जैसा कि आज हम जानते हैं कि रामपुर में आज कानून मंत्री जी आए हुए हैं और 4 साल के कार्यों का अपना वर्णन कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला, किस तरीके से करेंगे। आज उत्तर प्रदेश सरकार को 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश से अपराधियों का नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हमने किया है। जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल थी उनको हमने समाप्त किया है और उत्तर प्रदेश विकास के तौर पर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और रामपुर भी उसके साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा सर, जो आने वाला साल है, आगामी साल, उसके मामले में क्या कहा जाएगा, किस तरीके की तैयारी है? और बेहतर हमने अभी रामपुर के लिए
जैसा कि हमने देखा कि अभी जिस तरीके से ब्रजेश पाठक जी ने, कानून मंत्री जी ने यहाँ रामपुर आकर अपनी योजनाओं का वर्णन किया और सारी बात कही, अभी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आगामी साल में भी आकर हम आगामी जो अभी 1 वर्ष बचा है इसमें भी हम लगातार कोशिश करेंगे। रामपुर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मेहंदी हसन। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर और सरकार के विकास को लेकर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता गगन पंडित ने खास बातचीत की है। साथ इस समय मौजूद हैं औद्योगिक विकास मंत्रालय सतीश महाना जी। सतीश महाना जी आज मथुरा पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को 4 वर्ष होने पर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए। हम जानना चाहेंगे सतीश महाना जी से कि इस समय उन्होंने क्या क्या विकासों के बारे में आज यहाँ चर्चा करी है। जी महाना जी, बताएं कि आज किस तरीके से विकासों को लेकर आपने क्या चर्चा? देखिए, उत्तर प्रदेश आज विकास के पथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है। देश का सौभाग्य है कि देश में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और प्रदेश का सौभाग्य है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आज विघटनवाद की बात नहीं होती, जातिवाद की बात नहीं होती, संप्रदायवाद की बात नहीं होती, गुंडागर्दी की बात नहीं होती, भ्रष्टाचार की बात नहीं होती। आज केवल एक ही बात होती है कि जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के पास कैसे पहुंचे, आज विकास कैसे हो, आम आदमी का जीवन स्तर कैसे बढ़े। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तब 49,000 जो प्रति व्यक्ति आए थे उत्तर प्रदेश का 49,000 था, आज 94,000 है। तो लगभग आप इन 4 सालों के अंतर्गत आम व्यक्ति की जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, वो लगभग दोगुनी हो रही है। तो इस आधार के ऊपर सरकारें काम कर रही है। तो आम व्यक्ति को उसके खुशहाली की तरफ आगे बढ़े, विकास की योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुँचे। आज 4 सालों के अंतर्गत हम ये जनमानस के बीच में लेकर जा रहे हैं और जिनको जनता बहुत सहर्ष स्वीकार कर रही है और जनता का समर्थन हमारे साथ में रहा है। सर, कल अखिलेश यादव ने मथुरा में प्रेस वार्ता करी थी। प्रेस वार्ता करने के दौरान उन्होंने कहा था कि हमने छात्रों को लैपटॉप वितरण किया। हम जानते थे एल फॉर लैपटॉप, जबकि योगी जी जानते हैं एल फॉर लाठी। इसमें से क्या कहना चाहिए? देखिए, योगी जी एल फॉर, जहाँ पर लाठी की जरूरत है वहाँ लाठी भी जरूरत होती है, क्योंकि जिन अपराधियों को ये संरक्षण देते थे, टिकट देते थे और जिनको चुनाव में जिताकर इतना महिमा मंडित करते थे, जो जनता में एक आतंक के नाम से पर्याय होते थे, तो उनके लिए लाठी की भी जरूरत है और लोगों के बच्चों के लिए लैपटॉप की जरूरत। हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। लाठी की इन्होंने चलाई नहीं, क्योंकि लाठी जिनके ऊपर चलानी चाहिए थे वो इनके पार्टी के लोग थे। तो अगर आज उनके ऊपर, अपराधियों के ऊपर लाठी चल रही है तो वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जितना सुधार हुआ है, पहले क्यों नहीं हुआ था? आज नकल विहीन परीक्षा हो रही है। आज बच्चों के विद्यालयों को कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालयों का स्तर ऊपर हो रहा है, तो पहले क्यों नहीं हुआ था? तो बच्चों की पढ़ाई के लिए हम चिंतित हैं। बच्चों के आज जिस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं होते थे? तो आज लैपटॉप से इतना ही अच्छा था तो फिर ये 40 सीटों के ऊपर क्यों आकर रह गए? आज जहाँ पर लैपटॉप की ज़रूरत है वहाँ पर लैपटॉप दिया जाएगा और जहाँ पर लाठी की ज़रूरत है वहाँ लाठी भी बजाई जाएगी। सर, किसान महापंचायत को अगर बात करें, किसान महापंचायत का दौर चल रहा है। पिछले लंबे समय से किसान धरना पे बैठे हुए हैं। आज भी मथुरा में 2 बड़े दल किसान महापंचायत कर रहे हैं। इस विषय पे आप क्या? किसानों का आंदोलन नहीं रहा ना, दलों का आंदोलन हो गया। तो जिसमें राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन करते हैं तो उसका भटक जाते हैं। किसानों के साथ हमारे देश की सरकार और हमारे प्रदेश की सरकार किसानों के हित के लिए, किसानों के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले, किसानों के हित में काम करने वाली हम कल भी थे और आज भी हैं। और किसानों की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आपके पार्टी के नेताओं का भी हमारा कहीं कोई विरोध नहीं वाला। देखिए, राजनीतिक स्तर के ऊपर कुछ लोग विरोध करने का बात कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उसका भी विरोध करने का लोकतांत्रिक तरीके से उनका अधिकार है। हम उसमें भी कुछ नहीं बोलेंगे, उनका अधिकार है। लोकतंत्र में हम भी विपक्ष में थे तो विरोध करते थे, आज वो विपक्ष में, उनका विरोध करने का अधिकार है। लेकिन वो अधिकार संवैधानिक जो मान्यताएं उनके अंतर्गत होना चाहिए। उस शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ अपनी बात प्रभावी ढंग से कहें, अच्छी तरीके से कहें, उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो मेरे साथ थे इस समय औद्योगिक विकास मंत्रालय के मंत्री सतीश महाना जी। सतीश महाना जी ने बताया कि इस प्रकार से आज योगी आदित्यनाथ के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। 4 वर्ष पूरे होने के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गगन पंडित। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर राज्य में सरकार द्वारा जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हमारे संवाददाता प्रदीप बंसल ने लोगों से बातचीत की है। प्रदेश में भाजपा की सरकार को आज पूरे 4 वर्ष हो गए हैं और जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस समय हम मौजूद है गाजियाबाद के लोनी इलाके में। हम लोगों से जानना चाहेंगे कि वो प्रदेश सरकार के खिलाफ कितने संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी, आपका नाम? सचिन। सचिन जी, भाजपा सरकार को प्रदेश में 4 वर्ष हो गए हैं, आपकी क्या राय है? राय हमारी ये है कि सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है। अच्छाई तो ये है कि 24 घंटे लाइट, रोड
क्राइम थोड़ा कम हुआ है। और बुराई ये हमारे जो किसान हैं, जो 1 वर्ष हो गया है, पहले सीए का आंदोलन रहा, फिर नागरिकता का आंदोलन रहा, फिर आंदोलन ये रहा कि भाई हमारी जो भूमि अधिग्रहण है उसका मामला कोर्ट में चल रहा है कि भाई कोर्ट डिसीजन है, लेकिन सरकार का निर्णय हुआ कि हम निर्णय खुद लेंगे। कोर्ट से भी ऊंची सरकार हो चुकी है और किसान परेशान हैं और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दिन प्रतिदिन दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सुनो, टैक्स दे रही है हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश, लेकिन सरकार इतना पैसा आ रहा है टैक्स के प्रति भी, जब भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। और जैसा भी भैया बताएंगे हमारे सहपाठी है। ये है हमारे साथ जी। आपका नाम? मोहित भाटिया जी, गांव सदुल्लाबाद। मोहित जी, क्या है आपकी राय? जैसे सरकार को, भाजपा सरकार को 4 वर्ष हो गए हैं प्रदेश में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम संतुष्ट है जी। पहले लाइट नहीं थी, अब लाइट आ चुकी है और प्रशासन भी टाइट है और आपका बिजली यही बस जो किसानों की ये चल रही है उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है। और कोई संतुष्ट है बिल्कुल, सरकार ने अच्छा काम किया है भाजपा ने। मोहित जी, भाजपा सरकार को प्रदेश में 4 वर्ष हो चुके हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सब लोग देख रहे हो 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है योगी जी के नेतृत्व में, उसने अपार सफलताएं प्राप्त करी हैं। आप देख रहे हो रोजगार, भ्रष्टाचार, सड़कें, बिजली, पानी। पहले की जो सरकार थी उसमें गुंडा राज, भ्रष्टाचार सब आपके सामने था। बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे वार किए जा रहे थे। योगी जी ने जो 4 साल सरकार चलाई है, गुंडों को जेल भिजवाना, भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाना, बहन बेटी की इज्जत। और एक सबसे बड़ी बात आप देख रहे हो योगी जी के नेतृत्व में, जो भी सरकार में जो भी गुंडा या माफिया कोई भी सरकार की किसी भी संपत्ति को नुकसान करेगा तो उसकी भरपाई उसी से कराने की योगी जी ने जो कानून बनाया है कि इसकी संपत्ति बेचकर उसका सरकार का जो है नुकसान की भरपाई करी जाए। तो योगी जी की जो सरकार है, आने वाले 2022 में भी हम लोग चाहेंगे कि योगी जी की सरकार बने और अच्छे से प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाया जाए। क्या अब इस सरकार को लेकर आप संतुष्ट हैं? अरे भैया, सब लोग संतुष्ट हैं। आप कहीं भी पूछ लो भाई, हम लोग नहीं, कहीं भी पूछ सकते हो आप जाके। योगी जी आज तक उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जो सरकार बनी, उससे पहली जो सरकार है उनसे तो बहुत ही अच्छे से 4 साल में सरकार चली है। योगी जी ने अपना जो कहते हैं ना 100% प्रदेश की जनता को देने का काम किया है। कि इन लोगों का कहना है कि हम सरकार से संतुष्ट हैं और जो कार्य और सरकार में नहीं किए गए थे वो भाजपा सरकार में किए गए हैं। मैं प्रदीप बंसल, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर और सरकार के विकास को लेकर स्थानीय जनता से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता के शर्मा ने खास बातचीत की है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, यही है 4 वर्ष का लेखा जोखा उत्तर प्रदेश सरकार का। विकास प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है जिसमें आसपास सब जगह ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से मेरठ जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास हुआ है। आप मेरे सामने ये बड़ा बोर्ड देख रहे हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उन एयरपोर्टों के लिए, जिन एयरपोर्टों को मैनिफेस्टो में जगह दी गई थी। और फिर हम आपको ये छोटी सी एक प्रदर्शनी दिखा रहे हैं। इस प्रदर्शनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने यहाँ पर स्टॉल्स लगा रखे हैं। स्वास्थ्य विभाग से लेकर महिला कल्याण विभाग तक, पोषण विभाग, पशुपालन विभाग, और फिर सबसे बड़ी बात किसानों की समस्या को दिखाने के लिए यहाँ पर गन्ना विकास विभाग, और फिर सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर भी यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया। और जिस तरीके से यहाँ पर टीचर्स काम कर रही हैं वो बताता है कि शिक्षा का बदला है। और फिर मेरठ जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को लेकर भी यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। मत्स्य विभाग, कृषि विभाग, तो कहने की जरूरत नहीं है। इन 4 सालों में योगी सरकार ने जितना भी काम किया है वो सारा काम इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। और यहीं पर अभी 1-1.5 घंटे बाद मेरठ का लोकल प्रशासन आएगा और वो यहाँ पर दिव्यांग भाई बहनों को उनके उपकरण भी देगा। इन 4 साल का लेखा जोखा इस एक छोटी सी प्रदर्शनी से समझा जा सकता है और बताया भी जा सकता है। अपने सहयोगी राजन के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया। रिफॉर्म
और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कानपुर से खबर, युवक का पैर बांधकर डंडों से पिटाई की गई है। युवक के पिटाई की वीडियो भी वायरल हो रही है। घर में घुसे हुए युवक को पकड़ने के बाद पिटाई की गई, तो पीटने के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बर्रा थाना क्षेत्र के गुजैनी की ये घटना है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बता दें ये युवक घर में घुसा था, जिसके बाद इसको पकड़कर पैर बांधे और डंडों से पिटाई की गई है। पुलिस वाले से देखे रे अमित के दे डंडा और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको इस वक्त। बर्रा थाना क्षेत्र के गुजैनी की ये घटना है। पुलिस वाले से खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बड़ी खबर, बढ़ते कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त हो गई है। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार का फैसला सामने आया है। प्राइवेट ऑफिस में सिर्फ 50% कर्मचारी रहेंगे। 31 मार्च तक नए आदेश को लागू किया गया है। महाराष्ट्र में शुरुआत से ही कोरोना के मामले ज्यादा देखे जा रहे थे और अब की अगर बात कर ले तो कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे और 31 मार्च तक ये नए कानून को लागू किया गया है, नए आदेश को लागू किया गया। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार का ये बड़ा फैसला, सरकार सख्ती दिखा रही। प्राइवेट ऑफिस में सिर्फ 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, शुरुआत से ही बात करें तो आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ते रहे हैं। और अगर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की बात करें तो उन्होंने एहतियात बरतने के लिए कहा था, साथ ही हिदायत भी दी थी कि यदि लोग जागरूकता से काम नहीं करेंगे, लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तो एक बार फिर से सख्त कदम उठाना पड़ सकता है, लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ सकते हैं। और अब प्राइवेट ऑफिस में सिर्फ 50% ही कर्मचारी काम करेंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ा फैसला लेते हुए ये बड़ी खबर है इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला, 50% लोग सिर्फ काम करेंगे प्राइवेट ऑफिस में। तो जहां एक और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र सरकार सख्त हो चुकी है। और अब हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं मेरठ से वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत पद के भावी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह भाटी। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानेंगे कि क्या तैयारी आने वाले चुनावों को लेकर? तैयारी चुनाव के क्षेत्र का विकास करना है और समाज का उत्थान करना है, इसी की तैयारी कर रहे हैं लगातार। जो लोगों ने किया नहीं है, रास्ते ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, सारे प्लान और आपके जो रोड हैं वो सारे ऐसे आप कह रहे हैं काम जो नहीं हुआ है वो करवाएंगे। किस तरीके के काम है और कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं, जो आप पूरा करने के सपने देख रहे हैं? जैसे कि रास्ता है, बैंक है, गांव में बैंक नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, और जो है जैसे अब कोरोना का वो चल रहा है तो गाँव में जो है ओपीडी का कोई भी सिस्टम नहीं है और अस्पताल नहीं है। ठीक है, अस्पताल नहीं है। अगर हम महिला सुरक्षा और शिक्षा को लेकर बात करें, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है और ऐसे में अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर जो स्कूल होते हैं तो अक्सर बच्चों को पलायन करना पड़ता है अच्छी शिक्षा के लिए। तो ऐसे में क्या इंतजाम किए जाएंगे और महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं के लिए क्या खास किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले मेरा फोकस शिक्षा पे है और शिक्षा जैसे ही हम आते हैं, जिस गांव में इंटर कॉलेज नहीं है उसमें इंटर कॉलेज बनवाने की कोशिश करेंगे और जिसमें इंटर कॉलेज है उसमें डिग्री कॉलेज बनवाने की कोशिश करेंगे, ताकि लड़कियों को बाहर दूसरी जगह जाना ना पड़े शिक्षा के लिए। और सबसे पहले शिक्षा का जो है हमारा वो है। ठीक है। और अगर जानने की कोशिश करें हम आने वाले वक्त को लेकर, जो क्योंकि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें और शहरी क्षेत्रों की, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो सड़कों की हालत
और जो घरों की हालत होती गांव की कंपेयर करने पर काफी खराब सी दिखती है। अगर हम उन इलाकों की बात करें तो उस तरीके के विकास को लेकर क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम उसी के लिए तो हम लड़ना चाह रहे हैं चुनाव, ताकि हम शहर में रह रहे हैं तो शहर का सारा सिस्टम देख करके हम गाँव को भी उसी तरह का बनाना चाहते हैं। अगर हम जीत के आते हैं तो 100% कहते हैं कि हम रास्ते ठीक लड़कियों के लिए कोई जो शिक्षा का है सारा सिस्टम उसी इस तरह से हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं विकास को ही लेकर तो क्यों ना बात कर ली जाए अब महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा एक तरफ मायने रखती है, दूसरी ओर अगर हम कुछ ऐसे पिछड़े क्षेत्रों को लेकर चलते हैं जहां महिलाएं आज भी पढ़ाई के लिए आगे नहीं बढ़ी, जो हम अगर फीमेल जो बच्चे होते हैं उनकी बात करें तो ऐसे में उनकी शिक्षा को लेकर जो सवाल उठता है, जागरूकता को लेकर, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम एक अभियान चलाएंगे और सभी लोगों को साथ में सरकार से बात करेंगे कि उनकी शिक्षा फ्री हो और लड़कियों को खासकर जो है उनके मतलब हर तरह की सिक्योरिटी और मतलब उनके कॉलेज में एक ऐसा पीरियड चलाया जाए ताकि उनको जो अपनी जो है सुरक्षा खुद करनी आ जाए, जैसे कि ब्लैक बेल्टर बनना चाहिए उन्हें और खेल में शामिल होना चाहिए। और ठीक है, और अगर हम आने वाले वक्त को लेकर और बात कर रहे हैं तो महिला सुरक्षा को लेकर आपने बात कही यहाँ पर, और अगर विकास पढ़ाई को लेकर हो रहा है तो स्वच्छता अभियान को लेकर भी बात करनी चाहिए। यहाँ पर स्वच्छता अभियान को लेकर क्या किया जा रहा है? स्वच्छता अभियान को लेकर हमने पहले से कार्य कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान पे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो शुरुआत की है, बहुत बड़ी शुरुआत है और बहुत आप देख रहे हैं कि जो सफाई पर कितना फोकस है। तो सफाई पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर हम आपसे पहले के जो लोग हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं और जो लोग हैं आपके क्षेत्र के उनको लेकर बात कर ले तो उनकी क्या मन के विचार हैं, क्या कुछ तो आपने भांपा होगा? वो बड़े परेशान हैं क्योंकि वो क्षेत्र में आते ही नहीं, आए भी तो कभी आगे निकल गए, नमस्ते भी कर रहा कोई तो देख के सीधे निकल गए, कोई मतलब ही नहीं उनका। ठीक है, विकास को लेकर अगर हम पिछले वक्त की बात करें तो वो कितना काम हुआ होगा? 0 से 5% बस। और आपका क्या टारगेट सेट है? हमारा टारगेट 100 के 100%। लगता है उम्मीद है आपको कि जनता का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा? पूरा का पूरा मेरे साथ है पूरी क्षेत्र की जनता। आप अपने कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्र से रिपोर्ट मंगा सकते हैं मेरी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोविड को लेकर जागरूकता जो है कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, क्योंकि अब अगर हम कोरोना के मामलों को लेकर बात कर लें तो एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े उछाल मारते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जागरूकता कम होती नजर आ रही। ऐसे में आप कैसे जागरूक करेंगे अपने लोगों को और किस तरीके से नियंत्रण करें, क्योंकि एक बार फिर से जरूरत आन पड़ी है जागरूकता बढ़ाने की? देखिए, हम अपने क्षेत्र में शिविर लगाकर जो है टीके लगवाएंगे। जैसे कि गांव में एक चर्चा चल रही थी कि वो टीके से कुछ मतलब टीके से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। करेंगे और शिविर लगवा के गाँव विलेज में और टीके लगवाएंगे। ठीक है, और वैक्सीनेशन को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके तरफ के लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर उनके मन में क्या क्या बातें हैं, क्योंकि अक्सर जगहों पर देखा जा रहा है भ्रांतियां, कुछ लोग तो वैक्सीन लगवाने से भी डर रहे हैं। वही तो मैंने बोला कि वो भ्रांतियां हम दूर कर रहे हैं और जगह जगह जो है शिविर लगवा के हर गाँव में और टीके लगवाएंगे। ठीक है, चलिए। और ये चीज तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने हमारे देशों से पहले हमारे यहाँ वैक्सीन आया है, तो ये और देशों को भी सप्लाई करा हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेंद्र जी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे News1 इंडिया। नमस्कार।